गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। कुछ वर्ष पहले आपका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे चित्रकूट में मिला था, आपका आशीर्वाद मिला था। आज दोबारा फिर से यहाँ आके आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वैसे तो मैं 2 घंटे 3 घंटे ही बोल लेता हूँ, लेकिन आपका दर्शन करके आपसे मिलने के बाद जो मुझे खुशी हो रही है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको शब्दों से व्यक्त कर पाऊँ कि मैं कितना खुश हूँ और कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं इंजीनियर था, मारुति में नौकरी करता था जहाँ कार बनती है। वहाँ काम करते समय जापानीज के साथ काम करने का मौका मिला। तो जापानियों से हमने एक बात सीखी गुरुदेव, कि वो हर समस्या में 5 बार व्हाई लगाते हैं। सड़क टूटी, व्हाई। किसी ने आत्महत्या कर लिया, व्हाई। और 5 बार लगाते हैं। सड़क टूटी, व्हाई। मटेरियल खराब था, व्हाई। कमीशन ज़्यादा हो गया, व्हाई। पहले किसी को सज़ा नहीं मिली, व्हाई। कानून घटिया है, कानून बदल दो, आगे सड़क ठीक हो जाएगी। आत्महत्या किया, व्हाई। घर में खाने के लिए नहीं थे, व्हाई। सरकारी स्कीम ठीक से नहीं पहुंची, व्हाई। जिसको स्कीम पहुंचाना था वो लापरवाह था, व्हाई। कानून बदल दो, आगे से अगर कोई ऐसी लापरवाही करे उसको 10 साल जेल में डाल दो, आगे से सब ठीक चलता रहेगा। तो ये व्हाई व्हाई एनालिसिस हमने जापानियों से सीखी। फिर मैंने गुरुदेव 2 हिंदी के अखबार 2 अंग्रेजी के अखबार मंगाना शुरू किया। और अखबारों में तो समस्या पूरी भरी होती है, समाधान तो होता नहीं। तो 4-5 समस्याओं की मैं व्हाई व्हाई एनालिसिस करने लगा। ये सन 2000 की बात बता रहा हूँ। जब मैं एनालिसिस करने लगा कि समस्याओं की, आत्महत्या की व्हाई, सड़क टूटने की व्हाई, रोड एक्सीडेंट की व्हाई व्हाई एनालिसिस सबकी करने लगा, तो मुझे समझ में आया कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानूनों को बदल के हो सकता है, शिक्षा व्यवस्था को बदल के हो सकता है, नियम कानूनों को बदल के हो सकता है। फिर समझ में आया ये कानून बदलेंगे कैसे? कानून तो बदले जाएंगे विधानसभा या संसद में। दूसरा रास्ता मुझे समझ में आया कि नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हो सकता है। तो मुझे लगा संसद में पहुंचना हमारे लिए शायद मुश्किल है, वहाँ नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, वकालत किया। संयोग से मेरी पत्नी की अध्यापिका की नौकरी लग गई। तो उस समय 8,000 रुपये मिलते थे उनको तनख्वाह। उनकी नौकरी से घर चलने लग गया और हमने फिर पीआईएल करना शुरू कर दिया। ये यात्रा ऐसे शुरू हुई। अब तक 160 पीआईएल हो चुकी है। 125 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है, 35 पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट में है। हमारी पीआईएल का मुख्य उद्देश्य है सरकार को जगाना, समाज को जगाना, जजों को जगाना, कोर्ट को जगाना। और भगवान के आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से गुरुदेव, अब तक 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म हो चुके हैं पिछले 10 वर्ष में। लगभग 25 कानून बने हैं हमारी पीआईएल के बाद। आर्टिकल 370 हमने चैलेंज किया था, आर्टिकल 35 भी हमने चैलेंज किया। लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल चल रही है, वो हमने चैलेंज किया। हलाला हमने चैलेंज किया, 4 शादी चैलेंज किया। ऐसे कई सारी कुरीतियां हैं भारत में, उसको एक एक करके चैलेंज किया। कुछ पे कानून बन गए हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ मामले 2 जजों के सामने चल रहे हैं, कुछ 3 जजों के सामने चल रहे हैं, कुछ 5 जजों के सामने भी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग उस पर चल रहे हैं। आज का ये विषय है राम राज्य। उत्तरकांड में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। आखिर ये परस्पर प्रीति आएगी कैसे? राम राज्य में सब प्रीति कर रहे थे, आज की डेट में प्रीति क्यों नहीं कर रहे? तो उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भय बिन होय, जोर से बोलिए जरा, भय बिन होय न प्रीत।
तो सब नर करई परस्पर प्रीति, इसके लिए आवश्यक है कि भय भी होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो वो परस्पर प्रीति सिखाए, और कानून ऐसा हो कि न चाह के भी प्रीति करे। यही तरीका है। शिक्षा ऐसी हो कि बगल वाले की जमीन कब्जा न करे, और कानून ऐसा हो कि कब्जा करने का मन भी करे तो भी कब्जा न कर पाए, कि अगर कब्जा कर लिया तो गए हम। शिक्षा ऐसी हो कि मां बहन को देख के उसके अंदर नारी तू नारायणी का भाव आए, यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का भाव आए। और कानून का खौफ ऐसा हो कि अगर कुछ गलत भाव भी आए तो उसके रोए कांप जाएं, उसके रोए कांप जाएं, ऐसे होना चाहिए। इस भारत के संविधान का गुरुदेव उद्देश्य इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। यह अलग बात है कि यह संविधान बनाते समय हमने 10 देशों के संविधान की नकल किया, लेकिन जब मैंने उन 10 देशों के संविधान को पढ़ा जहां से हमारा नकल करके बना, तो पता चला उन्होंने हमारा नकल किया हुआ था। हमने जापान का नकल किया, हमने अमेरिका का नकल किया, हमने फ्रांस का नकल किया, हमने कनाडा का नकल किया, हमने यूएस का नकल किया। लेकिन जिनसे हमने नकल किया उन्होंने हमारा नकल किया। उन्होंने विक्रमादित्य को नकल किया, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नकल किया, उन्होंने चाणक्य को नकल किया। और ये जो इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन है ना, इसको अगर एक शब्द में कह दिया जाए तो संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और इस संविधान के दायरे में रहने वाले जो तीनों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और इस राम राज्य को मैं अपने अगर 4 वाक्य में कहूं तो मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। तो विधायिका का कार्य भी है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कार्यपालिका का भी कार्य है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और न्यायपालिका का भी है, कार्यपालिका का भी है, विधायिका का भी है, और खबर पालिका जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया, इसका भी यही कार्य है। अब सवाल यह है कि धर्म की जय होगी कैसे? पहले धर्म और अधर्म तो पता हो। अधर्म का नाश कैसे होगा? ये लोकतंत्र है, यहां लाठी डंडे से अधर्म का नाश तो नहीं होगा, वो समय चला गया। अधर्म का नाश कोर्ट के जरिए होगा, पुलिस के जरिए होगा, प्रशासन के जरिए होगा। अगर इन चारों में आप देखें, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है कि इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अधर्म का नाश है। वैसे चारों इंपॉर्टेंट है। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय जरूर होगी। धर्म की जय करने से प्राणियों में सद्भावना होगी, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन धर्म की जय करने के साथ अधर्म का नाश किया तो प्राणियों में सद्भावना होगी, गारंटी है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधर्म का नाश करना ये समाज का कार्य नहीं है। हमें पता है कि ये व्यक्ति बलात्कारी है, क्या मैं उसका मर्डर कर सकता हूं क्या? जोर से बोलिए, नहीं। तो शासन, समाज, इसमें गुरुदेव समाज धर्म की जय तो कर सकता है, लेकिन समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता। मुझे पता है ये घुसपैठिया है, मैं उसको लाठी से नहीं पीट सकता। मुझे पता है ये चोर है, मैं लाठी से नहीं पीट सकता। मुझे पता है ये अत्याचारी है, मैं लाठी से नहीं पीट सकता। मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं? 112 नंबर डायल कर सकता हूं, पुलिस को बुला सकता हूं, अपनी गवाही दे सकता हूं, इतना ही कर सकता हूं। तो अधर्म का नाश नहीं हो रहा है, तो उसका मूल कारण है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था गड़बड़ है, भारत की पुलिस व्यवस्था गड़बड़ है। अगर दुबई में अवैध निर्माण करने कोई नहीं करता, लेकिन भारत में अवैध निर्माण करता है,
दुबई में नशा तस्करी नहीं होती, सिंगापुर में नशा तस्करी नहीं होती, लेकिन भारत में होती है, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी दवाई ज़्यादा अच्छी है। और डॉक्टर से ज़्यादा दवा का अच्छा होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर इंजेक्शन जाता है, दवाई जाती है, वैक्सीन जाती है, टैबलेट जाती है। तो अच्छा क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। दवाई। इसलिए अब डॉक्टर तो बढ़िया मिल गया है, अब क्या चाहिए? अच्छी एक मेरी लेटेस्ट पीआईएल है गुरुदेव धर्म और रिलीजन के ऊपर। क्या हुआ कि भाषा के कारण बहुत ज्यादा यहां पे समस्या हो गई। हमारे पास जो अल्फाबेट हैं वो 52 है, क ख ग घ से लेके लास्ट तक। अंग्रेजी में अल्फाबेट 26 है। अंग्रेजी में केवल 1 करोड़ शब्द है, हमारे हिंदी संस्कृत में 10 करोड़ शब्द हैं। इसलिए वहां पे मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, चाची भी आंटी, बड़ी अम्मा भी आंटी, सब आंटी। और हमारे पास शब्द के लिए अलग अलग शब्द है। चूंकि संविधान बनाते समय हमने बाहर से नकल किया, तो बाहर की हमने फिलॉसफी भी ले लिया, बाहर की आइडियोलॉजी भी ले लिया, और उनको समझ में नहीं आता था धर्म रिलीजन में अंतर। हमने वही गलती कर दिया। और चूंकि जजेस भी इसी समाज से निकले होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट में गलती कर दिया, जहां उन्होंने धर्म को रिलीजन बना दिया, रिलीजन को धर्म बना दिया। इसलिए मैंने लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया कि सारे सरकारी आंकड़ों से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए, और उस पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है। अगली सुनवाई शायद मई में होगी फिर से उस पर। दूसरा, हमने मांग किया है कि जब धर्म एक है, रिलीजन अनेक है, तो जितने सरकारी फॉर्म होते हैं इस पे धर्म पूछना बंद किया जाए। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे जन्म अपना वोटर आईडी का फॉर्म हो, स्कूल में एडमिशन का फॉर्म हो, उसमें धर्म क्यों पूछते? भैया धर्म एक ही है, धर्म एक है, पंथ अनेक है। तो पंथ पूछो, धर्म नहीं पूछ सकते। धर्म एक ही है, सनातन धर्म है। इसलिए उसमें जब ऑप्शन नहीं है तो पूछना क्यों उसको? अब सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म। तो स्वधर्म पे तब चलेंगे पहले जब धर्म पता हो, अष्टांग योग पता हो, भारत की संस्कृति पता हो। पूरी दुनिया में गुरुदेव महिलाओं के प्रति 3 भाव है। एक यूरोप वाला भाव, एक अरब वाला भाव, एक भारत का भाव। अरब का भाव यह है कि महिला प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारी उपभोग की वस्तु है। चूंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए ऊपर से नीचे तक उसको ढक दिया। पश्चिम का भाव है महिला उपभोग की वस्तु है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए पूरा खोल दिया ऊपर से नीचे तक। तीसरा भाव हमारा है नारी तु नारायणी, यत्र नारस्त्यु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। और यह भाव आया कैसे? यह भाव इसलिए आया कि हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा, यार सबसे ज्यादा त्याग तो महिला करती है। अरे अपने माता पिता को छोड़ती है, अपने भाई को छोड़ती है, अपना जन्मस्थान छोड़ती है, अपना खेत खलिहान छोड़ती है, अपनी सखियों को छोड़ती है, सब कुछ छोड़ के आती है। तो इसलिए उसको थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। और प्राचीन भाव देखिए, राजकुमारों का नाम राज्य पे नहीं होता था,
राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। गंधार, राजकुमारी गंधारी, सौमित्र, सौमित्रा, कौशल, कौशल्या, पांचाल, पांचाली। ये भारत का भाव रहा। दुनिया में 1100 रिलीजन हैं, धर्म तो एक ही है, रिलीजन 1100। महिलाओं की पूजा केवल सनातन धर्म में ही होती है और कहीं नहीं होती। बाकी और कहीं महिला को पूजनीय नहीं माना जाता। और कुछ रिलीजन में तो महिला को पूजनी तो छोड़िए, उसको पूजा करने का भी अधिकार नहीं है। कुछ रिलीजन में तो महिला को पुरुष के साथ बैठ के प्रेयर का भी राइट नहीं है, लेकिन हमारे यहां है। शब्द देखिए, गृहिणी, जिसका पूरा गृह ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। पुरुषों के लिए ऐसा कोई शब्द है क्या? नहीं है। यह हमारी संस्कृति थी। तो कायदे से जब देश आजाद हो गया तो हमें हमारी संस्कृति के अनुरूप चलना चाहिए था, लेकिन उस समय के आजादी के बाद शासन व्यवस्था ने बड़ी गलती किया। देश स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट तो हुआ, लेकिन अपना स्वतंत्र नहीं हुआ, अपना तंत्र नहीं हुआ। और सोवरेन तो बिल्कुल नहीं हुआ। संविधान के प्रियम्बल में गुरुदेव सोवरेन शब्द उपयोग हुआ है। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की परंपरा हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी के रीति रिवाज हो, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हो, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो, न गुलामी का टैक्स सिस्टम हो। सब कुछ हमारा होना चाहिए, स्वतंत्र, हमारा तंत्र होना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं। हमने जो पहले चल रहा था सेकुलरिज्म के बहाने वो कंटिन्यू किया, और बाकी तो छोड़िए, इवन नामों को भी नहीं बदला। किसी व्यक्ति को गुलामी की मानसिकता में रखने का एक ही तरीका है कि अगर किसी के घर में उसके माता पिता के साथ कुछ गलत हुआ हो, वो फोटो आप टांग दो, बच्चा देखता रहेगा, ये टंगा हुआ है, टंगा हुआ है, वो गुलामी की मानसिकता में रहेगा। जैसे हाथी है, बचपन में मोटी चेन लगा देते, बड़े होने पे पतली चेन लगाते, तभी हाथी तोड़ता नहीं। क्यों? कि उसको दिमाग में आ गया, नहीं हम तो गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। 1949 में चीन आजाद हुआ, और 1950 में पूरे चीन में न जापानियों के नाम पे कोई सड़क, न कोई मोहल्ला, न कोई उनकी मूर्ति, न कोई पत्थर, कुछ नहीं, 1 साल के अंदर। और हम कभी दिल्ली आइए और इंडिया गेट का सर्किल करिए। हम तो रोज करते हैं, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होता तो इंडिया गेट का हमें सर्किल करना पड़ता है। बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड, लोधी रोड। एक गुरुदेव मैंने PIL फाइल किया कि भारत में एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब थे, जस्टिस जोसेफ, KM जोसेफ। उनको बड़ी दिक्कत हो गई, कोर्ट में बहुत तगड़ी हॉट डिस्कशन हो गया। हमने कहा एक दिन तो मुझे सुन लो, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा एक दिन के लिए सुनो मुझे, मैं क्या बताने वाला हूं। नहीं 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 नहीं, इससे तो पूरा देश उबल जाएगा। हमने कहा कहां से उबल जाएगा, कैसे उबल जाएगा, आपने पहले कैसे सोच लिया उबल जाए, मुझे सुन तो लो। बोले नहीं नहीं नहीं, सुनूंगा नहीं। मैंने पिटीशन वापस कर लिया। हो क्या रहा है गुरुदेव की जिन स्थानों का वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, वो स्थान उस नाम से मिलते नहीं अब, जबकि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं। जिनका वर्णन बाइबल में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं।
चूंकि वो उसी नाम से पाए जाते हैं, तो जो बाइबिल पढ़ते हैं वो कहते हैं बाइबिल इज ए रियलिटी। कुरान में जो स्थान लिखा हुआ है उसी नाम से पाया जाता है, इसलिए कहते हैं कुरान इज ए रियलिटी। अब जिनका वर्णन हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, वो मिलते ही नहीं है, तो कहते हैं रामायण एंड महाभारत इज अ मिथ, इट इज अ मिथ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि राइट टू रिलीजन हमारा भी फंडामेंटल राइट है, और हमारे धार्मिक स्थान कहीं मिल नहीं रहे, मैं कहां ढूंढूं इनको। महर्षि परशुराम के पिताजी का नाम जमदग्नि, जमदग्नि जी का जहां आश्रम था उसको कहते हैं जमदग्निपुरम। जौना खां नाम का लुटेरा आया, उसने वहां का मंदिर तोड़ा और वहां एक मंदिर अटाला देवी का मंदिर तोड़ के उसको अटाला मस्जिद बना दिया, और जमदग्निपुरम को जौनपुर बना के चला गया। ना हम अटाला मंदिर को ले पाए और ना जमदग्निपुरम को जौनपुर कर पाए, जौनपुर को जमदग्निपुरम कर पाए। पांडव 14 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास में कहां रहे? विराट। अब आप विराट को पूरे भारत में ढूंढिए, आपको विराट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पंजाब में होशियारपुर बन चुका है। हमारे 51 शक्तिपीठ में जो पहला शक्तिपीठ जहां माता का मुकुट गिरा उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। अब आप कीर्तेश्वरी स्थान ढूंढिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा भारत में। क्यों? मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। तो हमने ये कहा कि ये हमारी आइडेंटिटी का सवाल है, ये हमारे राइट टू रिलीजन का मैटर है। ये संविधान कहता है कि भारत की संस्कृति को बढ़ाओ। हमने कहा भारत की संस्कृति तब बढ़ेगी ना जब हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों में जो स्थान लिखे हैं दोबारा उनको रिस्टोर किया जाएगा। फिलहाल वो पीआईएल मैंने वापस ले लिया। मुर्शिद खां नाम का लुटेरा जाता है हमारा कीर्तेश्वरी शक्तिपीठ, उसको मंदिर को तोड़ता है, मुर्शिदाबाद बना देता है। मिर्जा नाम का लुटेरा जाके विंध्याचल को मिर्जापुर बना देता है, वो भी हमारा शक्तिपीठ है। जौना खां नाम का लुटेरा जमदग्निपुरम को जौनपुर बना देता है। जमदग्निपुरम महर्षि जमदग्नि महर्षि परशुराम के पिता थे। मुजफ्फर खां नाम का लुटेरा जाता है विदेह को मुजफ्फरपुर बना देता है। विदेह मतलब जहां माता सीता का वो घड़ा मिला। होशियार खां नाम का लुटेरा विराट को होशियारपुर बना देता है। विराट आपका जो है पांडव कालीन शहर था। गाजी खां नाम का लुटेरा गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना देता है। फरीद खां नाम का लुटेरा तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना देता है। अब वो 5 गांव थे, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे युद्ध के समय। 5 गांव, तिलप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। इन 5 गांव को ढूंढिए, भारत में मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नाम क्या हो गया? जोर से बोलिए, नाम। और बाद की सरकारों ने उसको रिस्टोर करने के लिए कोई काम नहीं किया। इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, गजप्रस्थ गाजियाबाद हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया और तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया। फर्रुख खां ने पांचाल, अब पांचाली जहां पैदा हुई द्रौपदी उसको कहते हैं पांचाल। अब पांचाल को ढूंढिए, नहीं मिलेगा क्योंकि फर्रुखाबाद बन गया। मुराद खां ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया। बेगू खां ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंग खां ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खां ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुरम को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खां ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खां ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरपुर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खां ने महबूबनगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। और देश आजाद हो गया, लेकिन नाम नहीं आजाद हुए। स्वतंत्रता है क्या? इंडिपेंडेंट तो हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं है। इंडिपेंडेंट तो हैं लेकिन संप्रभु नहीं है।
और ये स्थान जब बदले गए होंगे तो क्या आपको लगता है बड़े आसानी से बदल दिए गए होंगे? नहीं, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिया होगा। हमारा कोई भी मंदिर बिना खून खराबे के नहीं टूटा है। ऐसे नहीं कि आए और तोड़ के चले गए, नहीं। अरे 10-20 लोग तो हर मंदिर के लिए अपना 10-20 लोगों ने बलिदान दिया। लेकिन ना हमने नाम बदला, ना उन स्थानों को वापस लिया। अब जब संविधान ये कहता है कि आप संप्रभु बन चुके हैं, संप्रभु का मतलब गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए, गुलामी का निशान नहीं होना चाहिए। चाहे वो काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे अटाला हो, जो भी है। लुटेरे आए, तोड़े ताड़े, चले गए भाई, उनका काम खत्म। उनके वंशज भी नहीं बचे। अब तो आज की डेट में कोई क्लेम नहीं करता कि मैं बाबर का वंशज हूं, या मैं लोधी का वंशज हूं, या मैं तुगलक का वंशज हूं। जब उनका कोई वंशज भी नहीं बचा हुआ क्लेम करने के लिए, फिर उनके नाम के निशान, उनके नाम और उनके निशान क्यों चलने चाहिए? मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस मामले में जहां जहां आप जो कर सकते हैं, इस बात को, विषय को उठाइए, क्योंकि भारत अब स्वतंत्र बन चुका है टेक्निकली, तो इसको प्रैक्टिकली भी स्वतंत्र होना चाहिए। एक बात गुरुदेव, आपके मैं सुनता रहता हूं प्रवचन, कई सारे प्रवचन सुने, कई सारे प्रवचन से मैंने आपके प्रवचन सुन के कई जगह मैंने उद्बोधन भी दे दिया, तो मैं आपका एकलव्य हूं। जैसी शिक्षा आपके आश्रम में दी जाती है, ये शिक्षा ज्यादा अच्छी है या जो आज की डेट में चल रही है? भाई, हम सब जानते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार सेंसेस, इंद्रियों में क्या जाता है उस पर डिपेंड करता है। अगर कूड़ा कानों से जाएगा तो कूड़ा सोचेंगे, कूड़ा आंखों से देखेंगे तो कूड़ा सोचेंगे, कूड़ा खाएंगे तो कूड़ा सोचेंगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गलती कर दिया अपने फैसलों में कि सबको राइट टू फूड है, मतलब कुछ भी खाने का अधिकार है। अरे व्यक्ति जब कुछ भी खाएगा तो कुछ भी करेगा, अच्छा खाएगा तो अच्छा काम करेगा, सतोगुणी भोजन करेगा तो सतोगुणी व्यवहार करेगा, तमोगुणी भोजन करेगा तमोगुणी व्यवहार करेगा, रजोगुणी भोजन करेगा रजोगुणी व्यवहार करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है नहीं नहीं नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप कुछ भी बना सकते हो। अगर फूहड़ फिल्में बनेंगी तो फूहड़ता फैलेगी, फूहड़ता फैलेगी, समाज में अपराध बढ़ेगा। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट चला कि कुछ भी भोजन करने का अधिकार है, कुछ भी देखने का अधिकार है, कुछ भी सोचने का अधिकार है, इस पे मुझे लगता है चिंतन की जरूरत है। और शिक्षा के मामले में हमने शिक्षा का भारतीयकरण नहीं किया। मुगल आए, उन्होंने यहां पे मदरसा शुरू किया। 15वीं शताब्दी के पहले भारत में ना कोई मुसलमान था, 15वीं शताब्दी के पहले ना भारत में कोई मदरसा था। बाबर से पहले यहां कोई मुस्लिम नहीं था। जो उसके पहले 11वीं 12वीं में आए थे, थोड़े बहुत आए थे, वो चले गए थे। एक्चुअल में जो शुरुआत हुई है इस्लामाइजेशन की, वो 15वीं शताब्दी में हुई, बाबर के समय से। वो आए, उन्होंने मदरसा शुरू किया। अंग्रेज आए, उन्होंने उसके बदले फिर मिशनरी स्कूल खोलना शुरू कर दिया। अब अगर मदरसे में सब कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो अगर आप दुनिया के टॉप के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप को देखिए, उनका नाम अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदन हरमैन, अल हरमैन, अल इत्तिहाद, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार इस्लाम, अंसार डाइन, बोको हराम, इजिप्टियन इस्लामिक ग्रुप, हक्कानी नेटवर्क, हरकत जिहाद, हरकत मुजाहिदीन, हरकत इस्लाम, जमीयत अंसार, हयात तहरीर, जिहाद यूनियन, ऐसे ऐसे 60 आतंकवादी संगठन हैं जिनको यूएन ने बैन किया हुआ है। अगर शिक्षा में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आतंकवादी संगठन
पर्टिकुलर एक ही स्कूल से क्यों निकल रहे हैं? दुनिया के 100 देशों में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख रहते हैं। हमने तो आज तक नहीं सुना किसी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ने पत्थरबाजी किया हो किसी देश में जाके। 100 देशों में रहते हैं। जहां रहते हैं अपना भी त्योहार मनाते हैं, उनका भी त्योहार मना लेते हैं। अपना भी कपड़ा पहनते हैं, उनका भी कपड़ा पहन लेते हैं। अपनी भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा भी बोल लेते हैं। अपना भोजन करते हैं, उनका वाला भी भोजन कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अलग कहानी है। भारत में रहते तो हैं, लेकिन भारत का त्योहार नहीं मनाते। भारत में रहते तो हैं, लेकिन भारत के विचार नारी तू नारायणी को नहीं मानते। भारत में रहते तो हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते। भारत में रहते तो हैं, लेकिन सर्वमंगल मांगल्य को नहीं मानते। भारत में रहते तो हैं, लेकिन कपड़ा विदेशी स्टाइल में पहनते हैं। भारत में रहते तो हैं, लेकिन टोपी विदेशी स्टाइल में पहनते हैं। रहते भारत में हैं, लेकिन भारत का कुछ भी नहीं मानते। जब भारत का कुछ मानते ही नहीं है, तो फिर आप भारतीय बनेंगे कैसे? सवाल ये है। अब इसको मनवाने का एक ही तरीका है कि शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए। अल्टीमेटली पेट में से कोई भी आदमी न हिंदू बन के निकलता है, न मुस्लिम बन के निकलता है, न पारसी, न ईसाई, कुछ बन के बाहर आने के बाद उसके अपने अलग अलग कैरेक्टर हो जाते हैं, अलग अलग उसकी सोच हो जाती है। कई बार मैंने सोचा कि पूरी दुनिया में रेडिकलाइजेशन का मूल कारण क्या है, फैल क्यों रहा है। कुछ लोग कहते हैं एक किताब है, उस किताब के कारण फैल रहा है। लेकिन किताब तो बच्चा 7वीं 8वीं 7-8 साल का हो जाता है तब पढ़ पाता है। रेडिकलाइजेशन आ कहां से रहा है? हिंदू रेडिकलाइज क्यों नहीं होते? जैन रेडिकलाइज क्यों नहीं होते? पारसी रेडिकलाइज क्यों नहीं हो जाते? एक जो सोच है ना कि जिसकी मैं इबादत करता हूं केवल वही इबादत के लायक है, दूसरा कोई है ही नहीं है। और वो जो सोच है वो बचपन से आ रही है, क्योंकि वो दिन में 5 बार सुन रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। न राम पूजा के योग्य, न कृष्ण पूजा के योग्य, न भगवान विष्णु पूजा के योग्य, न भगवान शंकर पूजा के योग्य, न माता पार्वती पूजा के योग्य, और कोई सरस्वती पूजा के योग्य, हमारे तीर्थंकर पूजा के योग्य नहीं, गौतम बुद्ध पूजा के योग्य नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब कुछ है ही नहीं है। ये जो एको हम द्वितीयो नास्ति वाली सोच है ना, ये सोच रेडिकलाइजेशन का मूल कारण है। हमारी सोच बड़ी इंक्लूसिव है। हम कहते हैं धर्म की, जोर से बोलिए, हम कभी कहते हैं क्या हिंदुओं की जय हो? जोर से बोलिए जरा। नहीं, हम कहते हैं अधर्म का नाश हो। हम कभी नहीं कहते गैर हिंदुओं का नाश हो। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। हम नहीं कहते केवल हिंदुओं में सद्भावना हो। और हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, केवल भारत का कल्याण ना हो, सबका कल्याण हो। यह सोच सब में नहीं है। तो अगर पूरी दुनिया में हम शांति स्थापित करना चाहते हैं गुरुदेव, तो जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है इसको हमें कम से कम 10वीं तक तो लागू करना ही पड़ेगा। और एक बार हमने लागू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरी दुनिया उठा लेगी इसको, क्योंकि पूरी दुनिया परेशान है। और लागू करना बहुत आसान है। भारत में एक कानून है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, पार्लियामेंट में बना है। इसमें एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, इक्वल, तो बन जाएगा क्या ये, राइट टू इक्वल एजुकेशन। जैसे भारत में एक रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड एक ही है, दिल्ली में उसका ऑफिस है, बाकी जगह जगह उसके जोनल ऑफिस है। ऐसे हमें एक एजुकेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा, हर राज्य में उसके जोनल ऑफिस हो जाएंगे। जैसे भारत में टैक्स चल रहा है जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, ऐसे हमें वन नेशन वन सिलेबस लागू करना पड़ेगा।
हाँ, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, तमिल वाला तमिलनाडु वाला अपनी भाषा में पढ़ेगा, लेकिन सिलेबस और करिकुलम तो एक किया ही जा सकता है। एकदम प्रैक्टिकल है, फिजिबल है, और आज भी चल रहा है। नवोदय स्कूल का सिलेबस पूरे भारत में एक ही है, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे भारत का एक ही है, बस ये स्टेट बोर्ड का अलग अलग चल रहा है, सीबीएसई आईसीएसई का अलग अलग चल रहा है। और जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसका पेपर एक ही आता है। जैसे यहां बच्चे बैठे हुए, ये अभी 12वीं में नीट का एग्जाम देंगे, या जेई का एग्जाम देंगे, या एनडीए का एग्जाम देंगे, या क्लैट का एग्जाम देंगे, जो भी एग्जाम देंगे, इनका पेपर एक ही आएगा। तो जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर एक है, तो 10वीं 12वीं का सिलेबस अलग अलग क्यों? कॉमन किया जा सकता है। सिलेबस वो हो जो सबसे पहले बच्चे को अच्छा इंसान बनाए, सिलेबस वो हो जो सबसे पहले बच्चे में उसका शारीरिक मानसिक विकास करे। हम लोग जो पढ़ते हैं, खासतौर पे प्राइमरी में, मैं इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, आज तक मुझे साइन थीटा प्लस कास थीटा मेरी जिंदगी में कभी काम ही नहीं आया। प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab मेरी लाइफ, आप लोगों की लाइफ में काम आया क्या? अरे भैया, तो पहले वो पढ़ा लो ना जो काम आएगा। चरक को पढ़ा लो, सुश्रुत को पढ़ा लो, महर्षि वाग्भट को पढ़ा लो, महर्षि सारंगधर को पढ़ा लो, महर्षि भावप्रकाश को पढ़ा लो, महर्षि पतंजलि को पढ़ा लो, महर्षि संदीपन को पढ़ा लो, महर्षि भारद्वाज को पढ़ा लो, महर्षि पराशर को पढ़ा लो। इतने हमारे एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि वैज्ञानिक, क्या लिए पढ़ा रहे इनको बाकी लोगों को? मैं एक दिन इस पे रिसर्च कर रहा था कि सीबीएसई आईसीएसई वाले पढ़ा क्या रहे। महर्षि अंगिरा को नहीं पढ़ाते, महर्षि अक्षपात को नहीं पढ़ाते, महर्षि अगस्त को नहीं पढ़ाते, महर्षि अग्निवेश को नहीं पढ़ाते, महर्षि अजातशत्रु नहीं पढ़ाते, महर्षि अत्रि को नहीं पढ़ाते, महर्षि अष्टावक्र को नहीं पढ़ाते, महर्षि अत्रेय को नहीं पढ़ाते, महर्षि कर्ण को नहीं पढ़ाते, महर्षि कपिल को नहीं पढ़ाते, महर्षि कश्यप को नहीं पढ़ाते, महर्षि कात्यायन को नहीं पढ़ाते, महर्षि गर्ग को नहीं पढ़ाते, महर्षि गोभिला नहीं पढ़ाते, महर्षि गौरपाद को नहीं पढ़ाते, महर्षि च्यवन को नहीं पढ़ाते, महर्षि जमदग्नि को नहीं पढ़ाते, महर्षि जैमिन को नहीं पढ़ाते, महर्षि दत्तात्रेय नहीं पढ़ाते, महर्षि दधीच को नहीं पढ़ाते, महर्षि देवल को नहीं पढ़ाते, महर्षि धौम्य को नहीं पढ़ाते, महर्षि पराशर को नहीं पढ़ाते, महर्षि पुलस्त्य को नहीं पढ़ाते, महर्षि भारद्वाज को नहीं पढ़ाते, महर्षि भृगु को नहीं पढ़ाते, महर्षि गौतम को नहीं पढ़ाते, महर्षि मैत्रायण को नहीं पढ़ाते, महर्षि लोमस को नहीं पढ़ाते, महर्षि वशिष्ठ को नहीं पढ़ाते, महर्षि वात्स्यायन को नहीं पढ़ाते, महर्षि वामदेव पढ़ाते नहीं, महर्षि वाल्मीकि को नहीं पढ़ाते, महर्षि विश्रवा नहीं पढ़ाते, महर्षि विश्वामित्र नहीं पढ़ाते, महर्षि व्यास नहीं पढ़ाते, महर्षि सरभंग को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुखदेव को नहीं पढ़ाते, महर्षि शुक्राचार्य को नहीं पढ़ाते, महर्षि सत्यकाम को नहीं पढ़ाते, महर्षि जाबाल को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुमंत को नहीं पढ़ाते, महर्षि मरीच को नहीं पढ़ाते, महर्षि अंगिरस को नहीं पढ़ाते, महर्षि पुला को नहीं पढ़ाते, महर्षि क्रतु को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुनक को नहीं पढ़ाते, महर्षि कड़ाद को नहीं पढ़ाते, महर्षि भास्कराचार्य नहीं पढ़ाते। हमारे देश में एक से बढ़कर एक फिजिशियन, एक से बढ़कर एक रसायन के वैज्ञानिक, एक से बढ़कर एक बॉटनी के एक्सपर्ट, एक से महर्षि जूलॉजी के एक्सपर्ट, एक से हर केमिस्ट्री के एक्सपर्ट, एक से एक मैथमेटिशियन। पढ़ाते नहीं, पढ़ाएंगे क्या? हमारे पूर्वज बंदर थे। किसने बताया? डार्विन ने। पढ़ा नहीं पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा? ये डार्विन के बाद कोई बंदर इंसान बना क्या? जोर से बोलिए जरा। ये ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था कि जब तक डार्विन था तब तक सारे बंदर इंसान बनते गए, इंसान बनते गए, और डार्विन गए तो बंदरों ने फुल स्टॉप ले लिया, अब इंसान नहीं बनना। मतलब वेद में जो लिखी हुई बात हमें समझ में नहीं आ रही है, हमारे पूर्वज कौन थे, डार्विन की बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब, और क्यों समझ में आ रही है? क्यों किताबों में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए गुरुदेव, मेरा यह मानना है कि अगर धर्म की जय करना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा का भारतीकरण करना पड़ेगा, और ये सीबीएसई आईसीएसई जो दुनिया भर का चल रहा है, इसको बंद करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन सिलेबस लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन करिकुलम लागू करना पड़ेगा। प्राइमरी में केवल और केवल प्राइमरी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी की कोई जरूरत नहीं। ए फॉर एप्पल मैंने 6वीं में जाके पढ़ाई किया है, उसके पहले 5वीं तक मैंने पढ़ाई नहीं था। ए ऐसे बनता है, मैंने 6वीं में पढ़ा था, और तब भी काम भर का काम कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी में केवल और केवल भारतीय शिक्षा देना चाहिए, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो। अष्टांग योग सीखे, यम नियम सीखे, आसन प्राणायाम सीखे, धारणा ध्यान सीखे, और भी
चीजों को सीखे, हमारी क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य के बारे में सीखे। संविधान कहता है गुरुदेव की 3 भाषा पढ़ाइए, और 3 भाषा पढ़ाई भी जाती है। हिंदी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। गुजरात में भी संस्कृत पढ़ाई जाती होगी, गुजराती भी पढ़ाई जाती होगी। संविधान ने यह कहा कि 3 भाषा पढ़ाओ, लेकिन क्या पढ़ाओ यह नहीं बताया, कि क्या पढ़ाना है यह नहीं लिखा हुआ है। अब हिंदी पढ़ाने के लिए गुरुदेव प्राइवेट किताब पढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली बच्चे को हिंदी सिखाना है ना, उद्देश्य क्या है, वो क ख ग घ लिखना सीख जाए, हिंदी पढ़ना हिंदी बोलना सीख जाए, व्याकरण सीख जाए, अलंकार सीख जाए, उद्देश्य यही है। उसके लिए प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाना? बाबा तुलसीदास जी ने इतना बढ़िया ग्रंथ दिया हुआ है हिंदी में, इतना बढ़िया दिया हुआ है, 7 उसमें कांड हैं। भाई पहली में आप क ख ग घ पढ़ा दो, और जब बच्चा लिखना पढ़ना सीख जाए दूसरी से एक एक अध्याय पढ़ाओ। 8वीं तक आते आते पूरा पूरा श्री रामचरितमानस उसको तैयार। हिंदी भी सीख गया, राम का चरित्र भी सीख गया, राम भरत के स्नेह को भी सीख गया, पुत्र कैसा होना चाहिए, कैसे आज्ञाकारी होना चाहिए, पूरी सब कुछ सीख गया। तो भारत की संस्कृति भी सीखा, भारत की परंपरा भी सीखा, और हिंदी भी सीख गया। संविधान कहता है संस्कृत पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाया भी जाता है। प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे? हमारे वेद संस्कृत में, हमारे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में। पूरा पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ाना शुरू कर दें तो 10वीं तक कम से कम वेदों की मुख्य मुख्य ऋचाएं तो हमारे सारे बच्चे सबको पता ही हो जाएगा। अंग्रेजी पढ़ाना है, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए प्राइवेट किताब क्यों पढ़ाना? अरे उद्देश्य यही नहीं कि उसको अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीख ले, यही तो उद्देश्य है। वो तो भगवत गीता पढ़ेगा अंग्रेजी में तो भी पढ़ना लिखना सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा। 18 अध्याय हैं, 3-3 अध्याय एक क्लास में पढ़ाइए, 10वीं तक आते आते कंप्लीट हो जाएगा, पूरी भगवत गीता कंप्लीट हो सकता कि नहीं गुरुदेव? हो सकता है। इस पे हमने चिंतन नहीं किया, और चिंतन हमने किस लिए नहीं किया? क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ कि इस भारत के संविधान में, जो मूल संविधान था, इसमें भगवान राम का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था, भगवान शंकर का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था, गौतम बुद्ध का चित्र था, इसमें नंदी बैल था, हमारे गुरुकुल थे, नालंदा विश्वविद्यालय था, ये सब चित्र थे। लेकिन इन चित्रों को निकाल दिया गया, और ये नेहरू जी ने काम किया। कुछ काम ऐसे होते हैं कि उनको करना तो आसान होता है, लेकिन उसका ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कहते नहीं, आज आप बबूल का बीज एक पेड़ लगा दीजिए, आज एक आम का लगा दीजिए, अगले 5 साल तक दोनों पेड़ों से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना आम वाले पेड़ से फल मिलेगा, ना बबूल वाले पेड़ से कांटा मिलेगा। लेकिन 5-7 साल के बाद बबूल का पेड़ कांटा देना शुरू कर देगा। कानून कितने घटिया होते हैं, इसका एक एग्जांपल है आर्टिकल 370। एक आर्टिकल 370 ने हजारों लोगों को पलायन करा दिया। उस एक आर्टिकल 370 ने हजारों हमारे सैनिकों को मरवा दिया, हमारी हजारों बहनें विधवा हो गई। उस एक आर्टिकल 370 ने पूरी कश्मीर की डेमोग्राफी बदल दिया। 370 खत्म, अशांति खत्म। अगर ये भारत के संविधान में भगवान राम लक्ष्मण सीता जी का चित्र रहा होता तो कोई भी सरकार रामचरितमानस पढ़ाती तो कोई उसका विरोध नहीं कर पाता।
भगवान कृष्ण की फोटो रही होती तो सरकारें भगवत गीता पढ़ाती तो कोई विरोध नहीं कर पाता। हनुमान जी का चित्र रहा होता तो सुबह की प्रार्थना में हनुमान चालीसा अगर पढ़ाया, हनुमान चालीसा गाया जाता तो कोई विरोध नहीं कर पाता। भगवान महावीर का चित्र रहा होता, गौतम बुद्ध का चित्र रहा होता, उनकी शिक्षाओं को पढ़ाने का कोई विरोध नहीं कर पाता। इसमें गुरुदेव चैप्टर 15 में छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी और गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी। सारे के सारे चित्र का एक पर्पस था। पार्ट 15 में क्यों रखा गया? क्योंकि पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। तो इलेक्शन वाले पार्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो रखी गई और गुरु गोविंद सिंह की रखी गई। उद्देश्य क्या था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पे चलेंगी और गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पे चलेंगी, और वोटर वोट देने जाएगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करके जाएगा, गुरु गोविंद सिंह को याद करके जाएगा, और जो पार्टी उनके आदर्शों पे सबसे अच्छी तरीके चलेगी उनको वोट दे के आएगा। अगर इस संविधान के चित्रों को नहीं निकाला गया होता तो भारत में इसमें संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा ही नहीं जा सकता था। पिताजी ने इसमें से सारे चित्र निकाल दिए और बेटी ने आके सेकुलर शब्द जोड़ दिया। अब ये गलती तो हो गई, इसका करेक्शन कैसे होगा? दोबारा उन सारे चित्रों को जोड़ने के लिए आपको राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आज की डेट में एनडीए के पास राज्यसभा में 117 सीट है, यानी सिंपल मेजॉरिटी से 4 कम, तो 2/3 तो बात भूल जाइए, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। दूसरा क्या ऑप्शन है? ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, वहां 2/3 मेजॉरिटी प्रूव किया जाए। अभी उपराष्ट्रपति महोदय ने जगदीप धनखड़ जी ने बोला कि इन चित्रों को वापस जोड़ना चाहिए। तो वापस जोड़ने के लिए आपको ज्वाइंट सेशन बुला के 2/3 चाहिए, यानी 521 सांसद चाहिए। राज्यसभा में है 117, तो लोकसभा में कितना चाहिए? 521 - 117, 404। अब की बार कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब की बार 400 पार आया कहां से? तो आप लोग अगर सोशल मीडिया में है तो अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी का नारा 2024 का है। अब की बार 400 पार का मेरा नारा 2022 से चल रहा है। और पिछले वर्ष मैं गुरुदेव 115 जिलों में गया था। 2024 का आज मेरा 30वां जिला है। अभी 22, आज मार्च है, 30 जिले हैं। इस वर्ष शायद 125 जिले हो जाएंगे। संविधान में क्या क्या बदलाव करना है उसी के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूँ, सैटरडे संडे पूरे देश में घूमता रहता हूँ, और स्कूल में, कॉलेज में, आप लोग जहां जहां बुलाते हैं वहां जाता रहता हूं। अब समान शिक्षा लागू करना है, क्योंकि सब नर करें परस्पर प्रीति, तो सब परस्पर प्रीति तब करें जब सबकी शिक्षा समान होगी। सबकी शिक्षा समान हो तो पहला काम करना पड़ेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट को राइट टू इक्वल एजुकेशन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग संविधान लेके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे आर्टिकल 30 में तो हमको अपना स्कूल खोलने का अधिकार मिला हुआ है। इस आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा। और आर्टिकल 30 चूंकि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। लोकसभा में 2/3, राज्यसभा में 2/3, राज्यसभा में 2/3 तो है नहीं, तो ज्वाइंट सेशन में 2/3। तो अब की बार जोर से बोलिए, अब की बार एक आप जिसके लिए कार्य कर रहे हैं गुरुदेव, धर्मांतरण। ये धर्मांतरण होता है आर्टिकल 25 के एक शब्द के कारण। इस आर्टिकल 25 में एक शब्द है प्रोपोगेट। अब आप सोचिए संविधान का एक एक शब्द कितना लाभदायक होता और कितना हानिकारक होता। उस एक शब्द ने, प्रोपोगेट ने, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल दिया। इस समय भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। 750 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। हमारे बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उन 300 तहसीलों से हिंदू खत्म हो चुके हैं, और टोटल 900 तहसीलों से हिंदू खत्म हो चुके हैं। और हिंदू खत्म होने का मतलब हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ,
हिंदू खत्म होने का मतलब वसुधैव कुटुंबकम खत्म हुआ। हिंदू खत्म होने का मतलब सर्वमंगल मांगल्य की सोच खत्म हो गई। हिंदू खत्म होने का मतलब नारी तू नारायणी की सोच खत्म हो गई। हिंदू खत्म होने का मतलब त्योहार भी बदल गया, विचार भी बदल गया, वेशभूषा भी बदल गई, खान पान भी बदल गया। वो एक शब्द प्रोपोगेट, उसको यूज करके मुस्लिम्स भी कन्वर्जन करा रहे हैं और क्रिश्चियन भी कन्वर्जन करा रहे हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल है जिसपे मैंने कहा कि मुगल यहां धर्मांतरण कराने आए थे, सत्ता के खातिर नहीं आए थे। एक बात समझिए, अगर मुगल व्यापार करने आए थे तो व्यापार करते रहते, फिर कन्वर्जन क्यों कराए? अगर मुगल केवल सत्ता की खातिर आए थे तो जब राज्य पे कब्जा कर लिया तो राज करते रहते, फिर मंदिर क्यों तोड़ा और कन्वर्जन क्यों कराया? सच्चाई तो यह है, न मुगल व्यापार करने आए थे, न ब्रिटिश व्यापार करने आए थे। मुगल इस्लाम को बढ़ाने आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। हमने गलत एक दिमाग में रख लिया कि वो भी व्यापार करने आए थे या वो भी व्यापार करने आए थे या वो भी सत्ता के खातिर। नहीं, सत्ता तो चाहिए होती है, पावर चाहिए होता है आपको कन्वर्ट करने के लिए। मुगलों ने भी कन्वर्ट किया, क्रिश्चियन के टाइम में भी कन्वर्जन हो गया। पूरा नॉर्थ ईस्ट खत्म हो चुका है, आपका पश्चिम का पंजाब पूरा खत्म होता चला जा रहा है, कश्मीर खत्म हो गया, अरुणाचल खत्म हो रहा है, नागालैंड खत्म हो गया, मेघालय खत्म हो गया, मिजोरम खत्म हो गया, लद्दाख खत्म हो गया, लक्षद्वीप खत्म हो गया, केरल 1/3 निकल गया, गोवा 1/3 निकल गया। जिलों के हिसाब से चलें 200 जिले निकल गए, तहसीलों के हिसाब से चलें 900 तहसील निकल गई। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये जो धर्मांतरण है ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उसके लिए हमारे पास कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको एनएसए बोलते हैं। इसलिए प्लीज जो लोग कन्वर्जन कराते हैं इसके लिए आप एनएसए लगाने का डायरेक्शन दीजिए। दूसरा, हमने कहा कि जब धर्मांतरण होता है तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाती है। आप देख लीजिए, जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां एकता अखंडता कमजोर हो रही है। तो ऐसे में यूएपीए लगाया जाए। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, इसलिए धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा लगाई जाए। धर्मांतरण एक व्यक्ति नहीं करता बल्कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। उसमें 5-7 लोग होते हैं, कोई फंडिंग देता है, कोई जगह देता है, कोई लिटरेचर देता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्यों के पास अपना कानून है। गुजरात के पास गुजगोका है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो लोग धर्मांतरण कराते हैं इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम का लगाया जाए। और धर्मांतरण एक देशद्रोह भी है। उस मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए गुरुदेव 10 याचिकाएं आई और 10 याचिकाओं में एक भूतपूर्व गृह मंत्री, एक भूतपूर्व वित्त मंत्री, एक भूतपूर्व कानून मंत्री, एक भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, एक भूतपूर्व विदेश मंत्री, ये 5 तो भूतपूर्व मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर अपीयर होते हैं, 5 और सीनियर एडवोकेट अपीयर होते हैं। कितनी पावरफुल वो लॉबी है कि जो धर्मांतरण कराना चाहती है और पीआईएल को डिसमिस कराना चाहती है। जस्टिस एमबी शाह हुए हमारी पिटीशन को सुन रहे थे, आपके गुजरात के रहने वाले। मई में उनका रिटायरमेंट हो गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैंने उस ऑर्डर को उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया। अब उत्तर प्रदेश की सरकार जब जब धर्मांतरण होता है सीधे एनएसए लगा देती है। धड़ाधड़ एनएसए लग रहा है, वहां धड़ाधड़ एनएसए लग रहा है। एनएसए का मतलब 1 साल तक जमानत नहीं होगी। पता नहीं आपके गुजरात में इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यूपी सरकार तो खूब लगा रही है। धर्मांतरण रोकने के लिए एक ही तरीका है, कठोर दंड व्यवस्था, क्योंकि सठे साठम समाचरित और भय बिन होय न प्रीत। समान शिक्षा लागू करने के लिए कानून बदलना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, भारत को बचाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। और जो मैं कह रहा था गुरुदेव, भय बिन होय न प्रीत, ये भय आ क्यों नहीं रहा है? भय इसलिए नहीं आ रहा है
कि लोगों को जल्दी दंड नहीं मिल रहा है। 40 साल 50 साल मुकदमे चलते रहते हैं। हमारी जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उसका एक बहुत बड़ा कारण है स्लो जस्टिस सिस्टम। अगर यहां पे जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला हो जाए, तो भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपराध भी कम होगा, घुसपैठ भी खत्म होगी, धर्मांतरण भी रुकेगा, नक्सलवाद भी रुकेगा, माओवाद भी रुकेगा, जिहाद भी रुकेगा, मजहबी उन्माद भी रुकेगा, पत्थरबाजी भी रुकेगी, सड़क के किनारे अवैध निर्माण होगा, रुकेगा, और सबसे बड़ी बात, भारत की जीडीपी कम से कम 2% बढ़ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको व्यापारियों को केवल आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, कठोर कानून दीजिए, व्यापार अपने आप फलेगा फूलेगा। दुबई ने क्या किया? 50 साल पहले रेगिस्तान था, कुछ नहीं था दुबई में, क्या किया वहां की सरकार ने? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, कठोर कानून बनाया। 50 साल पहले सिंगापुर में कुछ नहीं था, क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, कठोर कानून बनाया। दुनिया के जिन देशों में स्पीडी जस्टिस सिस्टम है, कठोर कानून है, सठे साठम समाचरे सिद्धांत के अनुसार कानून है, वहां बहुत तेजी के साथ विकास होता है। लेकिन उसको लागू करने के लिए भी संविधान में कई संशोधन करना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए आपको वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। अभी पुलिस राज्यों के अधीन है, संविधान में काम का बंटवारा है, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस राज्यों के अधीन है। राज्यों के अधीन से निकाल के सेंट्रल स्कीम में लाने के लिए कि एक कानून बन जाए पुलिस एक्ट और पूरे देश की पुलिस एक जैसा काम करे, उसके लिए आपको शेड्यूल 7 को बदलना पड़ेगा। शेड्यूल 7 को बदलने के लिए 2/3 लोकसभा, 2/3 राज्यसभा, राज्यसभा में तो है ही नहीं है, तो अब की बार जल्दी जल्दी न्याय करने के लिए आपको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। क्या है गुरुदेव, हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। यह समस्या है, इसलिए कोई कुछ भी झूठ बोल देता है। हमारे यहां झूठ को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, झूठ बोलने को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। तो झूठ बोलने के खिलाफ कठोर कानून बने, उसके लिए जो आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, उसको आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, इसलिए अब की बार झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब चाहिए। भाई पहले झूठ क्यों नहीं बोलते थे? संस्कार बहुत अच्छा था, झूठ बोलने से डरते थे लोग, तो झूठ नहीं बोलते थे। अब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। झूठ के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं है, झूठी शिकायत करने पर कोई कानून नहीं है, झूठा मुकदमा लिखवाने पर कोई कानून नहीं है, झूठी गवाही देने पर कोई कानून नहीं है। मैं वृंदावन गया था गुरुदेव, और कई वरिष्ठ संत वहां बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे एक चिंता अपनी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अश्विनी जी, हम लोग कथा करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम राष्ट्र के प्रति जो खतरे हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अब हमें डर लगता है, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए बोलते हैं, और कोई व्यक्ति आके एक झूठी शिकायत कर दे, महिला झूठी शिकायत कर दे या पुरुष झूठी शिकायत कर दे, कोई झूठा आरोप लगा दे, जब तक मुकदमा चलेगा 20 साल 30 साल, हमारा तो पूरा जीवन खत्म हो गया ना भाई। एक संत के लिए अगर एक बार इज्जत चली गई तो सब चला गया। तो उसके लिए फिर मैंने गुरुदेव PIL फाइल किया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी किया जाए। लेकिन कोर्ट का कहना था कि सरकार, यह काम हमारा नहीं है। कोर्ट ने बोला विषय बहुत अच्छा है, लेकिन कानून बनाना मेरा काम नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले इस पिटीशन को मैं सरकार को भेज दे रहा हूं। तो मैंने कोर्ट से सरकार को NOC दिलवा दिया। अब सरकार कानून बनाएगी तो कोर्ट स्टे नहीं करेगी। कोर्ट पहले कह चुकी है विषय बहुत अच्छा है, कानून बनाना सरकार का काम है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बन जाए
और झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा का कानून बन जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत की बहुत समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अमेरिका में ऐसा कानून है गुरुदेव, अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा है। तो वहां क्या करते हैं लोग, अपराध करते हैं तुरंत उसको कबूल कर लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए उन्होंने शर्ट चुराया, शर्ट चुराने पे 5 साल की सजा है और झूठ बोलने पे 10 साल की सजा है। तो जैसे ही पकड़े गए, बोले शर्ट चुराया, बोले हाँ जी चुराया। क्योंकि अगर कह दिया नहीं चुराया तो 15 साल की सजा, और कह दिया चुराया तो 5 साल की सजा। एक व्यक्ति को आप लोग गूगल करिएगा, अमेरिका में, चूंकि उसने झूठ बोला था तो उसको 25 साल की सजा हुई है। शर्ट चुराने पे झूठ बोला इसलिए 25 साल की सजा हुई है। भारत में एक नशा गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। खासतौर पर हमारी यंग जनरेशन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है नशे का, और नशे को कन्वर्जन के लिए यूज किया जा रहा है। नशे को कन्वर्जन के लिए यूज किया जा रहा है। पंजाब में पहले फ्री में नशा बांटा गया, और जब वहां की यंग जनरेशन और सब लोग एडिक्ट हुए, फिर पैसा भी कमाया जा रहा है। और जब एक व्यक्ति अगर ड्रग एडिक्ट हो गया, उसको कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। जब आदमी नशेड़ी हो गया तो उसको फिर कुछ भी कर सकते हैं। सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी दी जाती है, फांसी। एक व्यक्ति सिंगापुर में भी कुछ दिन पहले 900 ग्राम गांजा लेके गया था, मात्र 900 ग्राम, इतना सा गांजा, फांसी हो गई। दोबारा कोई वहां नहीं जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर करने के लिए नार्को टेस्ट, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। झूठ बोलने के खिलाफ कठोर कानून भी बनाना पड़ेगा, और एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। ये जो लंबी लंबी तारीख वाला सिस्टम चल रहा है ना, 3-3 महीने पे तारीख, 4-4 महीने पे तारीख, क्यों? वीकली तारीख भी तो हो सकती है भाई। इस सोमवार को सुनवाई हुई तो अगले सोमवार को सुनवाई, फिर अगले सोमवार सुनवाई। अभी कोर्ट में हो क्या रहा है, 3-4 डेट एक जज सुनते हैं, तब तक उनका टेन्योर पूरा हो जाता है। फिर दूसरे वाले आते हैं, तो दूसरे वाले को फिर से पूरी नई बात बतानी पड़ती है। पूरा उनको बताया 2-3 डेट में, तब तक वो भी चले गए। तीसरे वाले आ गए, उनको भी नहीं पता, फिर पूरी कहानी बतानी पड़ती है। भारत में 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में एवरेज 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। 30 करोड़ भारतीय का मतलब 15 ऑस्ट्रेलिया भारत में मुकदमों के कारण टेंशन में है। 7 कनाडा भारत के अंदर मुकदमों के कारण टेंशन में है। 2 रूस भारत के अंदर मुकदमों के कारण टेंशन में है, और 1 अमेरिका भारत के अंदर मुकदमों से टेंशन में है। 1 नेशन 1 पिनल कोड हो जाए, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड हो जाए, और 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो जाए, तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है। और जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा तो भ्रष्टाचार अपराध 50% अपने आप खत्म हो जाएगा। भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत जैसे लागू हो जाएगा, भारत में अपने आप जो राम राज्य की कल्पना है वो साकार होना शुरू हो जाएगी। मेरा ये मानना है, राम राज्य स्थापित करने के लिए 2 चीज आवश्यक है, शिक्षा व्यवस्था और दंड व्यवस्था। शिक्षा में हमारे वेद पुराण पढ़ाए जाए, भगवत गीता पढ़ाया जाए, रामचरितमानस पढ़ाया जाए, और दंड ऐसा हो कि आदमी अपराध करने के पहले 100 बार सोचे। और कुछ लोग इसमें सोचेंगे, चूंकि ये वीडियो मेरा पब्लिक डोमेन में जाएगा, तो मैं ये बता दूं, बाइबल रिलीजियस बुक है, वो भारत में नहीं पढ़ाई जा सकती। कुरान रिलीजियस बुक है, वो भारत में नहीं पढ़ाई जा सकती। लेकिन वेद पुराण गीता रामायण धार्मिक पुस्तकें हैं, वो पढ़ाई जाती हैं। धर्म और रिलीजन में अंतर है। भारत रिलीजन न्यूट्रल कंट्री है, भारत धर्म निरपेक्ष देश नहीं है। भारत सेकुलर कंट्री है, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है। भारत एक धार्मिक देश है। आशा करता हूं कि बहुत जल्दी ही इन पे भी काम चालू हो जाएगा। एक अंत में अपनी बात मैं 2 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं। इस पूरी क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान है गुरुदेव गुजरात का। आप में से कितने लोग हमें पहले देख चुके हैं? जरा हाथ उठाइए।
काफी लोग देखते हैं। आप क्यों देखते हैं? आपका स्मार्टफोन है, 300 रुपए पर जीबी का डेटा होता था, आप हमें देखते क्या? आपने हमें तब देखना शुरू किया जब डेटा फ्री हो गया। और डेटा फ्री सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? तो इस राम राज्य जब साकार होगा तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके शिष्य का होगा गुरुदेव, जिन्होंने डेटा फ्री कर दिया। अगर वो 300 रुपए पर जीबी डेटा होता, इस फ्री के डेटा ने कमाल कर दिया। मैं तो इसको भगवान विष्णु का कुछ आशीर्वाद कह के चलता हूं। ये भगवान विष्णु का कुछ आशीर्वाद आया। ये जो फ्री डेटा है ना गुरुदेव, ये सबको एक्सपोज कर दे रहा है, सबके पाखंड को उजागर कर दे रहा है। वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे लेखक हो, चाहे बुद्ध, सबके पाखंड को एक्सपोज कर रहा है। वो सेकुलरिज्म का पाखंड भी एक्सपोज कर रहा है, समाजवाद के पाखंड को भी एक्सपोज कर रहा है, सबके पाखंड को एक्सपोज कर रहा है। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि इस समय देश, आप लोगों ने अपना एक पुत्र दिल्ली में भेजा, वो अलग दिशा में ले जा रहे हैं देश को। एक पुत्र आपने गुजरात, बॉम्बे भेज दिया यहां से उठा के, वो अलग दिशा में ले जा रहे हैं। इस फ्री डेटा ने कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। और जब भारत के संविधान में बदलाव आएगा, संविधान संशोधन होगा, उसमें मेरा योगदान कम, इस फ्री डेटा का योगदान ज़्यादा होगा। और फ्री डेटा जब जब बात आएगी तो उसमें भाई मुकेश अंबानी जी को जरूर याद किया जाएगा। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने डेटा फ्री करके हमारी लड़ाई को बहुत आसान कर दिया, हमारी लड़ाई बहुत आसान कर दिया। इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं गुरुदेव। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे अवसर दिया। आप आगे से जब जब बुलाते रहेंगे, हम आपसे आशीर्वाद लेने आते रहेंगे।